वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम मैम चैनल। आज हम देखेंगे यूजीसी नेट एप्लीकेशन फॉर्म की। अगर बात की जाए यूजीसी नेट साल में 2 बार अपना एग्जाम कनेक्ट कराती है। अगर बात की जाए कब कब कराती है, 2 साल में 2 बार, तो ये 1 जून में और 1 दिसंबर में। ठीक है, एक ही साल में 2 बार अपना एग्जाम कराती, जैसे सीटेट कराता है। अगर बात की जाए यूजीसी नेट की रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, नोटिफिकेशन पीडीएफ आ चुकी है। तो आपको बता दें कि ये कब किस तारीख को है, इसमें का पैटर्न क्या है, इसमें कितने स्कोर लाने होते हैं और क्या इसका सर्टिफिकेट आपको दे सकता है। क्योंकि इस बार का यूजीसी नेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस बार का यूजीसी नेट आपको पीएचडी में एडमिशन के लिए डायरेक्ट आपको एक सर्टिफिकेट देगा या स्कोर कार्ड देगा, जिससे आपको पीएचडी में एडमिशन बिना वहाँ का पीएचडी एंट्रेंस दिए हुआ हो सकता है। यानी पीएचडी एंट्रेंस देना पड़ता था हमें पीएचडी में एडमिशन के लिए, तो इसके सर्टिफिकेट से पीएचडी एंट्रेंस हमारा क्या हुआ, ना के बराबर। यानी कहीं कहीं पे जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वो उन यूनिवर्सिटियों को छोड़ के अदर यूनिवर्सिटी आपसे कोई भी एग्ज़ाम नहीं लेगी पीएचडी एंट्रेंस का। चले देख लेते हैं क्या है इसकी लास्ट डेट और क्या है इसमें। अगर बात की जाए तो यहाँ पे सिलेबस और पैटर्न सब कुछ दे रखा है, तो देख लेंगे। अगर आप रिक्वायरमेंट करेंगे तो पूरा सिलेबस इसको मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट पेपर सबका कॉमन होता है। अगर सेकंड पेपर की बात करें तो ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पर। ये जून क्या है, जून 2024 का है। ठीक है, ठीक है। वो जो सेकंड पेपर डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट क्या है, बट फर्स्ट पेपर सब के लिए कॉमन है। अगर फर्स्ट पेपर की बात की जाए तो उसमें कितने 100 अंक का होता है फर्स्ट पेपर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 100 अंक का होता है या 100 नंबर का होता है, और आपके क्वेश्चनों की संख्या अगर देखी जाए तो 50 होती है। ऐसी ही सेकेंड पेपर की अगर बात की जाए तो सेकेंड पेपर हम जो होता है वो क्या है, 200 नंबरों का होता है। क्वेश्चनों की संख्या यहाँ पर देखी जाए तो 100 होती है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अगर इसकी बात की जाए एडमिट कार्ड यहाँ पे है रिलीज यानी कब आ जाएंगे, तो याद रखिएगा 10 से 15 डे बिफोर द कॉमन एग्जामिनेशन। जो आपका पेपर होगा उससे ठीक 15 दिन पहले ही यहाँ पे क्या होता है, डेट शीट तो 20 दिन पहले ही आ जाती है कि कौन से सब्जेक्ट का किस दिन एग्जाम है। अगर एडमिट कार्ड की बात की जाए तो वो 15 से 15 दिन के बीच में आ जाएगा। मे बी रिलेटेड द प्रॉक्सिबिलिटी, जो ज़्यादातर प्रॉक्सिबिलिटी है वो है मई के आसपास या मई के आसपास आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर यहाँ पे अभी मैंने जो बताया था, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पेपर की बात करें, फर्स्ट पेपर विल यहाँ पे पेपर विल बी द यहाँ पे कनेक्टेड कितना होता है, तो याद रखिएगा 100 मार्क्स। एंड द सेकंड पेपर की अगर बात की जाए तो ये कितना है, तो ये 200 मार्क्स का होता है। सेकंड पेपर कितने का होता है, तो याद रखेंगे ये 200 मार्क्स का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजीसी के एग्जाम डेटों की बात करते हैं। यहाँ पे है रिक्वायरमेंट बॉडी की अगर बात की जाए तो वो जाती है नेशनल टेस्ट एजेंसी यानी नीटा कराती है। अगर बात की जाए एग्जाम नेम की तो वो हो जाता है यूजीसी नेट 2004। ठीक है, यहाँ पे अगर बात की जाए क्या हो जाएगा, तो यूजीसी नेट हो जाएगा, याद रखेंगे। और 2024 की है। यह असिस्टेंट और जेआरएफ वैकेंसी की है। असिस्टेंट और जेआरएफ दोनों का सर्टिफिकेट देता है। अप्रैल में आपको देखने को मिल जाएंगे। और लास्ट डेट क्या रह जाएगी, मई रह जाएगी, क्योंकि मई के आसपास ही आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। ये क्या है, यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट है। अब बात करते हैं यूजीसी की यहाँ पे एज लिमिट की या एज रिलैक्सेशन की, किस किस को मिल जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर बात करें यानी यूनेट की अगर हम बात करें तो नो एज होती है। अगर जेआरएफ की बात करें तो जेआरएफ के लिए 30 साल होती है मैक्सिमम एज। और ओबीसी को रिलैक्सेशन जो मिलेगा वो 5 ईयर मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट को भी 5 ईयर रिलैक्सेशन मिलेगा। अब बात करते हैं नीट 2000 यहाँ पे 2024 एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए यूजीसी नेट का, तो नेट का जो है 55% मार्क्स आपको पीजी में होना ही होना चाहिए। आपको मास्टर जरूर होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप यूजीसी नेट डाल रहे हैं। ओबीसी और एससी की बात करें तो यहाँ पर 5% आपको यहाँ पर रियायत या फिर कहें कि आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें यूजीसी नेट सिलेक्शन प्रोसेस की, तो ये क्या रहता है, यहाँ पर ऑनलाइन कंप्यूटर एग्जामिनेशन में रहता है। और नेक्स्ट क्या है,
दे आर टू पेपर इज द एग्जामिनेशन होते हैं और नो नेगेटिव मार्किंग, यानी 2 पेपर होते हैं एक ही एग्जाम टाइम में और नो नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर बात की जाए एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम डेट कब हो सकता है? द एग्ज़ाम विल बी द कनेक्ट क्या है 10 जून से 21 जून 2024 इसका एग्ज़ाम हो सकता है, यानी 21 जून से 10 जून से लेकर 21 जून के अंदर आपका एग्ज़ाम हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये प्रोसेस है उसका कि कैसे क्या करना है। तो याद रखिएगा, यहाँ ऑफिशियल साइट पे जाना, आपको यूजीसी नेट रिलेटेड टू लिंक अप्लाई टू बिल पे जाना, एक्टिवेट करनी है वेबसाइट और फिर नेशनल टेस्ट एजेंसी के प्लेटफॉर्म पर खुल जाएंगे। यू हैव द यहाँ पे है क्लिक दिस लाइन, तो यहाँ पे जो भी आपको लाइन दी रखी है आप उसको क्लिक करेंगे तो आप अगली प्रॉब्लम में पहुँच जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आप सबको पता पड़ गया कि यूजीसी नेट के क्या है फॉर्म आने को है, तो आप सभी अप्लाई कर दीजिएगा क्योंकि अप्लाई लास्ट है और मई में क्या है आपका एग्जाम हो जाएगा। तो अब की बार नौकरी आपके साथ होगी। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।